Hi, I am Anup sir from Jharkhand, Ranchi, Mandar. मैंने अपने पिछले 14 जो वीडियो बनाए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उसमें मैंने तरह तरह की बातें आपको बताई है। एक्चुअली होता क्या है ना, कंपटीशन। मैंने बताया है कि कंपटीशन होता क्या है। उस 14 एपिसोड में आपने मुझे अलग अंदाज में देखा होगा, पर अब मैं बताने जा रहा हूं कि वो अलग अंदाज ऐसा क्यों था, और मैं उसके बाद आपको प्रिपेयर करवाऊंगा कंपटीशन के एग्जामिनेशंस। जब मैं अपना पहला वीडियो बनाया, उस वक्त वहां पर मैं अपने वॉइस को थोड़ा सा हेजी रखा कि आप उसको ठीक से सुन पा रहे हैं या नहीं। याद रखिएगा, जब अभी जो मेरा वीडियो चल रहा है उसको बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और आप कंपटीशन एग्जाम इजीली निकाल पाएंगे। सो इट इज माई काइंड रिक्वेस्ट दैट डू नॉट स्किप इट, और इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू जितने भी लोग कंपटीशन एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बहुत मदद हो जाएगी, उनको बहुत आसानी हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी 14 वीडियोस बना चुके हैं, हाउ टू प्रिपेयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। पहले वीडियोज में मेरा साउंड बहुत बढ़िया नहीं था, सेकंड में अलग अंदाज में आया, कभी हिल रहा हूं, कभी मेरा चेहरा कट रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, फिर मैंने कुछ कुछ तरीकों के बारे में बताया। अब मैं इस बात का खुलासा करने जा रहा हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने जानबूझकर ऐसे ही वीडियोस डाले थे ताकि आपको बता सकूं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही कुछ काम हो सकता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, और इसीलिए मैंने साउंड क्वालिटी खराब रखी। मैं यहां सिर कट रहा है, वहां सिर कट रहा है। जब हम लोग पहले देखा करते थे, डिजिटल युग नहीं था उस वक्त, जब हमारा एंटीना था, एंटीना जो हम लोग बचपन में देखा करते होंगे, और एंटीना को हिला हिला के देख रहे थे कि भाई, और कहते थे कि क्या हमारे टीवी में फोटो आया। 3-4 लोग को लगना पड़ रहा था। तो ये जो मेरा 15वां एपिसोड है, उसमें मैं इसी बात को बताने आया हूं। सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। थोड़ी मेहनत करनी होगी, पर क्या हम सही दिशा पर मेहनत कर रहे हैं? मंजिल का पता नहीं चले जा रहे हैं, इंसान बनने से पहले मशीन बने जा रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को निकालने से पहले, आप मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हैं, अभी मैं क्या करता हूं, मैं किसी भी स्टूडेंट्स को अपने अंदर में लेता हूं और उनको तरीकों को बताकर उनसे कॉम्पिटिशन एग्जाम निकलवा देता हूं। रही बात मेरी, तो एक स्कूल है हमारा मांडर में। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई ये कॉलेज का छोकरा सा लगता है, लेकिन हाँ, आई एम नियरली अबाउट 40। जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, स्टडी कर रहा था, अभी तो अपना स्कूल है, बट ये मेरा चैनल है समृद्ध मोटिवेशनल स्पीकर, और समृद्ध लीडरशिप अकेडमी में भी मैं चलाता हूं। लोग कहते हैं कि ये काम संभव नहीं है, मैं उन्हीं कामों को करने की पूरी कोशिश करता हूं। चलिए आते हैं कंपटीशन में। हाउ टू प्रिपेयर, मैंने 14 एपिसोड में आपको बताया है कंपटीशन के बारे में। आपको मैंने बताया है कि कंपटीशन कैसे निकालना है। सबसे पहली बात, पेशेंस रखें, धैर्य रखें, चीजों से घबराएं ना, और
और रही बात की इतना मतलब कि भाई कंपटीशन निकालना है, निकालना है, निकालना है, निकालना है, एक मतलब जंग से चली जा रही है, कोई कंपटीशन निकालना है, जॉब निकालना है। अरे यार ठीक है, आप प्रयास कर रहे हो, दिल से प्रयास कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में कंपटीशन ही सब कुछ नहीं है, और भी बहुत चीजें हैं जीने के लिए। ये कंपटीशन जो है ना, वो एक पेड़ का छोटा सा पत्ता है। आप दिल से कोशिश कर रहे हैं, आप दिल से कोशिश कर रहे हैं, कंपटीशन निकलेगा। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें आपको क्या क्या करने की जरूरत है। मेरे इस एपिसोड के बाद 15 के बाद जो 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि कहां कहां पर और कहां पर हम लोग चूकते हैं और उसको कैसे निकालें। पढ़ने का तरीका, हाउ टू स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर बता रहा हूं, यदि आपको कंपटीशन निकालना है तो सबसे पहले खुश होना सीख लीजिए। खुश होना, हंसना, मुस्कुराना, आपके चेहरे की मुस्कुराहट हर इंसान या हर जगह पर पॉजिटिविटी फैलाती है। पॉजिटिव। मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा कि वहां पर आप जब किसी चीजों को पढ़ेंगे तो उसको लाइफ टाइम भूल नहीं पाएंगे, और धीरे धीरे उन्हीं तरीकों से आप आगे बढ़ते जाइएगा। मैं जब यहां पर आज कंपटीशन के बारे में बात कर रहा हूं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कंपटीशन के पहले सबसे पहले कूल माइंड कूल। मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा जो मैंने पहले ही बताया है, लेकिन फिर बता रहा हूं कि वी हैव टू काइंड ऑफ माइंड, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस दैट मीन्स कि अभी प्रेजेंस है, सबकॉन्शियस पहले की बातें भूल गए हम। सबकॉन्शियस, अभी हम लोग अपने माइंड का मात्र 5% यूज कर रहे हैं, 95% यूज नहीं कर रहे हैं। कंपटीशन के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। क्वेश्चन तो वैसे ही होते हैं जो हम लोग 10th में पढ़े हैं, 11th 12th जो भी पढ़े हैं, व्हाटएवर जो भी हो। समय कम रहता है, समय टेक्निकली कि आप कितने फोकस्ड हैं, समय कम रहता है। उसी कम समय में आपको साबित करना होता है कि आप किसी भी अगले जो आप कॉम्पिटेंसी से कर रहे हैं कि आप उसे निकाल लें कम समय में। तो इस समय को कम करने के लिए सबसे पहला और गुड बात है कि आपको अपने माइंड में कंट्रोल करना होगा। कहा भी जाता है कि अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत से युद्ध को जीतने से ज्यादा बड़ा है। तो कंट्रोल योर माइंड कैसे करेंगे? कंट्रोल करेंगे, उसका पहला सिद्धांत है ध्यान, मेडिटेशन। अब रही बात कि मेडिटेशन क्या है, व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन है कि भाई आप अपनी मतलब जस्ट शांत होकर अपने आंखों को बंद करके एकदम ध्यान से मेडिटेशन करें और थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए आप अपने माइंड को शांत कर लें। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा यूकेजी तक रहता है, कोई टेंशन नहीं, बिंदास पढ़ाई करता है, जैसे क्लास बढ़ा टेंशन शुरू होते हैं। तो मेडिटेशन जो है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एकदम एक्टिव कर देगा। जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हुआ तो जो आप आज पढ़े हैं उसको नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, पहली बात। इसलिए ध्यान तो करना ही होगा, मेडिटेशन ये बहुत जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण फंडा है, जिसे करके कोई भी स्टूडेंट बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। मैं कहता हूं लिखित अभ्यास, द पावर ऑफ प्रैक्टिस। लिखित अभ्यास भी करना होगा। हम बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का मन नहीं भी कर रहा है, टेंशन लेके पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं होने जाने का होगा, वक्त लग सकता है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि कैसे आप मतलब बहुत कम टाइम में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। यू नो, टीचर्स से आप जब पढ़ते हैं दैट्स गुड, लेकिन अंततः मेहनत तो आपको ही करनी पड़ती है ना। आप मान लीजिए कहीं भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग में, इंस्टीट्यूशन में,
ठीक है, चूंकि मैं मतलब सिखाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं। अब आप कहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़िए, लेकिन हां, उस पढ़ाई को यूज कैसे करना है, दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ स्टडी। ऑलरेडी आई हैव गिवन इन माय चैनल कि सेल्फ स्टडी का महत्व क्या है। जब तक आपको कुछ खाना खाने के लिए दिया गया है, उसको जबरदस्ती कोई आपके मुंह में ठूस ठूस कर नहीं खिला सकता, जब तक आपको इच्छा ना हो। Am I right or wrong? Yes, I am right. अब क्या है कि सबसे पहले तुरंत से घबराना नहीं है। अरे एक बार असफलता, ये क्या बात है, असफलता ही सफलता की जननी है। अगर आप गिरते हैं तो फिर उठिए और कभी निराश ना हो, क्योंकि देखिए कभी ऐसा हो गया कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं पास कर पाए, एनीथिंग, उस वक्त आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अरे यार, ईश्वर आपको हैंडल कर रहे हैं ना, गॉड ने आपके लिए जरूर इससे बेहतर कुछ चुना होगा। खुश रहिए ना, सबसे पहले खुश रहिए, मुस्कुराना सीखिए, पॉजिटिव एनर्जी बांटिए। और रही बात की सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए मेडिटेशन करते रहिए। एक दिन में नहीं होगा, मेडिटेशन करने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। मैंने मेडिटेशन कैसे करना है उसके तरीकों के बारे में वर्णन किया है, इसे ध्यान कहते हैं। और जितने ध्यान से आप काम कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए कि आपके पास 200 क्वेश्चन हैं और 120 मिनट, 200 क्वेश्चन आया है 120 मिनट। मान लीजिए कि उसमें कोई क्वेश्चन ऐसे हैं 36 सेकंड्स आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए, मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, लॉजिकल के हैं, जीके के हैं, इंग्लिश के हैं, मतलब आप में एक्यूरेसी कितनी है, मतलब कम समय में आप कितना ज्यादा कर सकते हैं। यदि आपका माइंड बोझिल रहे तो ये करने में टफ जॉब है, लेकिन आपका माइंड शांत रहे और आप में धैर्य रहे तो आप बहुत जल्दी सफलता हासिल कर सकते हैं। आप बहुत जल्दी सफलता हासिल कर सकते हैं और आप सफलता हासिल कीजिएगा, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अरे भाई, कैसे रोकेगा आपको, क्योंकि आप तो उन पर विश्वास कर रहे हैं। और मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया हूं कि लगना चाहिए कि अनूप सर की स्टूडेंट है, लगना चाहिए, वही मुस्कान चेहरे पर, वही ताजगी, वही खुशी और बिंदास चेहरा, दम होना चाहिए, दम। कैसे होगा, रटने से होगा नहीं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाने से होगा। धीरे धीरे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना सीखिए और तब कीजिए। छोटी छोटी सफलताओं के लिए अपने आप के कंधों को ऐसे कीजिए, यस यू आर डूइंग वेल, वेल डन, वेल डन। अपने आप को, आप अपने आप को बोल रहे हैं वेल डन, कीप इट अप, कीप इट अप। कभी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अरे यार, असफल लाइफ का पार्ट है, यू नो, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। अगर सब गिरेंगे नहीं यार तो उठेंगे कैसे। एक ही बार में सीख गए थे कि हम लोग साइकिल ड्राइव करना, चलाना नहीं, कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे, पर जिद नहीं छोड़ी। थोड़ा जिद्दी बनना होगा, लेकिन अपने गोल के प्रति। मैं जब कभी किसी भी काम को करने के लिए निकलता हूं तो मेरे लिए वो एक मिशन होता है, करना है तो करना है। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बाय थॉट। आपके विचार, आपके विचार में अपने आप में पॉजिटिविटी लाइए, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस जो है आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा देगा। नेवर गिव अप, करना है तो करना है। अरे भाई, यदि अनूप सर के स्टूडेंट है तो क्या डरना। आपकी असफलता और सफलता के बीच में एक इंसान खड़ा है और वो है अनूप सर, और वो है अनूप सर। वन मैन आर्मी, अकेला एक फौज, मेंटली, इंटेलेक्चुअली एंड फिजिकली। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। अब रही बात कि भाई हम जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हाँ चलिए, एक जीवन यापन का साधन हो गया, हाँ, लेकिन जहां तक मैं ये बात कहता हूं कि भाई मैं खूब पैसे कमाऊं, वजह कि ईश्वर जो है
किसी जो नीडी पर्सन है, जरूरतमंद है, उनकी मदद के लिए मेरे ही पॉकेट को चुने, मेरे ही पॉकेट को चुने। मैं यहां पर एक और बात बताना चाहूंगा जो मैंने बताया सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड के बारे में। आपको ध्यान कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और धीरे धीरे करते करते, मतलब प्रैक्टिस करते करते आप, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कहीं पर भी कभी भी आपको जनरली जिद्दी, जुनूनी और पागलपन अपने काम के बढ़ते बनने की शिक्षा बहुत जल्दी नहीं मिलती है जो मैं देता हूं। 25 साल से इस फील्ड में हूं, 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है जो डिफरेंट एरियाज में देश की सेवा कर रहे हैं। और रही बात मेरी कि मैं तो इतना ही मानता हूं कि अगर अपने इस चैनल के थ्रू, अपने इस वीडियोज के थ्रू अगर किसी एक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आई ना, तो मैं अपने आप को सफल समझूंगा। रही बात कि आप जब पढ़ रहे हैं क्या क्वेश्चन में आएगा, अपने आप को अप टू डेट रखें। बहुत से लोग हैं जो कि इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हाँ, एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेना शुरू कर दीजिए और इंग्लिश के न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कीजिए और वहां पर जो वर्ड्स आते हैं ना, उसको जो समझ में नहीं आ रहा है उसका एंटोनिम सिनोनिम उसको जस्ट अंडरलाइन करके जस्ट जाकर डिक्शनरी में ढूंढिए। अभी मैं इंग्लिश पहुंचा, मैंने हल्का सा मैंने दिया है अभी, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा मैथ्स का सॉल्यूशन, लॉजिकल मैथ्स, लॉजिकल इंग्लिश, इट्स वेरी सिंपल जीके, बट यू मेक इट सिंपल, ओनली यू। अपने आप पर भरोसा रखिए कि आप इसे कर सकते हैं। ऑलवेज थिंक आई कैन, नेवर थिंक आई कैनॉट। जैसी सोच वैसी होत। बस सोचिए, डे बाय डे सोचिए कि मेरा काम आसान होता जा रहा है। आपकी सोच जो है आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा देगी और उसके बाद देखिएगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले मुस्कुराना सीख लीजिए और उसके बाद आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, उसके बाद धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते जाइए। रुकना नहीं है, याद रखिएगा, रुकना नहीं है। हर स्टूडेंट में एक अलग गुण होता है, क्वालिटी होती है हर किसी में। ईच एंड एवरी वन इज स्पेशल। हाँ, इसीलिए आप क्या कीजिए ना, मेरी एक बात को मानिएगा, मानने का प्रयास कीजिएगा। मर्जी आपकी, एक्चुअली मैंने पहले कहा कि जबरदस्ती छूट खिलाना मुश्किल है, राइट। अगर यदि आप दौड़ सकते हैं तो दौड़े, अगर आप चल सकते हैं तो चले, और यदि आप रेंग सकते हैं तो रेंगे। कभी रुकिएगा मत, कभी रुकिएगा मत। चलिए, हमारा आज कॉन्सेप्ट ये था कि मेडिटेशन करना है, प्रैक्टिस करनी है, अपने आप में विश्वास रखना है और एकदम लगन के साथ अपने काम को करना है, सही रास्ते पर चलना है। आपको मैं बताऊंगा कि 2000 किलोमीटर की दूरी को आप 20 किलोमीटर की दूरी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। Is it possible? Yes, it is possible. If Anup sir is here, everything is possible. I am here for you. So just wait for my next video. And अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे ये वीडियो के जो सीरीज है ना, जिसमें मैंने हर कोई बता दिया है, एवरीथिंग अंडर वन चैनल। लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, खुश कैसे रहना है। मैंने शुरू में वीडियो की क्वालिटी को जानबूझकर डाउन किया था, जानते हैं क्यों? यही सिखाने के लिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। घर में बैठे हुए हैं, अरे यार लड़ना पड़ता है, बारिश में भीगना पड़ता है, धूप में तपना पड़ता है, तब जाके कोई इंसान बनता है। समझ में कुछ आ रहा है? आप सभी देशवासियों से मेरा अनुरोध है, देश या फिर पूरे वर्ल्ड से जो भी मेरे को देख रहे हैं, खासकर जो हमारी इंडिया है या यहाँ वहाँ, तो थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल शांत मन से अपना काम करते रहें। आपके काम को ऊपर वाले देख रहे हैं, बस लगन आप में होनी चाहिए, अपने आप पर विश्वास, भरोसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए,
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट बांटिए, खुशियां बांटिए। जय हिंद, जय भारत।